हम अक्सर बॉडी बिल्डर्स को देखते हैं, दे लोग एब्सोल्यूटली श्रेडेड। उनके जो एब्स, उनके बाइसेप्स में जो कंडीशनिंग, दे वेन्स जो उनको दिखते हैं, दे लोग एब्सोल्यूट सुपर ह्यूमन। बट एट द अदर हैंड पावर लिफ्टर्स कैसे लगते हैं? दे रेयरली इवन लुक लाइक दैट। उन लोग श्रेडेड नहीं होते, दे मोस्ट ऑफ द टाइम दे लुक फैट एंड दे रेयरली लुक श्रेडेड। क्या उसका मतलब उन लोग fat and unhealthy है, or is that something we are absolutely missing? Okay, so before diving forward to the video, सबसे पहले बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग में अंतर क्या है? क्योंकि जनरली जो भी फिटनेस के अंदर घुसते हैं तो ज्यादातर बॉडी बिल्डिंग करते हैं एंड दे एक्चुअली फॉलो बॉडी बिल्डिंग प्रिंसिपल्स, दे एक्चुअली फॉलो टू बिल्ड एब्सोल्यूट मसल। सो बॉडी बिल्डर्स का मेन गोल क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग इज अ स्पोर्ट जिधर उन एस्थेटिक्स के लिए ट्रेन करते हैं। दे एक्चुअली ट्रेन टू प्रेजेंट देमसेल्फ इन द स्टेज। उन लोगों को जजेस उनकी फिजिक को देखकर, उनकी सिमेट्री, जिधर उनके शोल्डर्स एक बड़ा एक छोटा नहीं हो सकता, दे नीड टू बी सिमेट्रिकल। उनके मस्कुलरिटी, इट्स नॉट अबाउट हाउ बिग दे लुक, दे कैन नॉट बी लुक लाइक अ फैट पर्सन, दे नीड टू बी कंडीशनड अबाउट 5 to 6%। उनका कंडीशनिंग कितनी अच्छी है, उनकी मस्कुलिटी कितनी अच्छी है, दे नीड टू सी उनके जो एब्स, उनके जो वेन्स है, हाउ कंडीशन दे लुक, हाउ श्रेडेड दे लुक। दैट इज द मेन गोल ऑफ द बॉडी बिल्डर्स। उन लोग को अपने आप में जो पोजिंग का जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट, उनको फिजिक, उनके फिजिक के सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट उनके जजेस को दिखाना पड़ता है। दैट्स द मेन गोल ऑफ द बॉडी बिल्डर्स। दे डोंट एक्चुअली लिफ्ट फॉर द स्ट्रेंथ, यस दे डू लिफ्ट हैवी, दे डू डेडलिफ्ट्स, उन लोग सब करते हैं, बट एक्चुअली द मेन गोल इज हाइपरट्रॉफी। पर जब हम पावर लिफ्टर्स का देखते हैं, द मेन गोल इज टू जस्ट लिफ्ट हैवी, बस और कुछ नहीं। द जजेस डोंट केयर अबाउट हाउ श्रेडेड दे लुक, उनको कैसे भी दिखे, दे इवन इफ दे लुक अगली, जजेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। दे ओनली सी हाउ हैवी दे लिफ्ट, कितना वेट उठा रहे, उनके बॉडी वेट के हिसाब से, द वेट क्लासिफिकेशन के हिसाब से कितना वेट उठा रहे, एंड द कंपटीशन इज एक्सट्रीम एंड दे गियर मोर टुवर्ड्स द मैक्सिमम स्ट्रेंथ एंड परफॉर्मेंस। उनका मेन गोल लुक्स वरना ज्यादा श्रेडेड दिखना, वो उनका मेन गोल बिल्कुल नहीं है। और ये एड्रेस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि लोग एक डिल्यूजन में पड़ते कि पावर लिफ्टर्स इतने मोटे दिखते तो दे आर एक्चुअली अनहेल्दी। तो व्हाट मेक्स देम सो फैट? जैसा हमने डिस्कस किया तो उनका प्राइमरी गोल होता है इनके स्क्वाट, बेंच एंड डेडलिफ्ट के ऊपर सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्ट्रेंथ आउटपुट चाहिए उन लोग को कंपटीशन के टाइम, तो दे नीड टू लिफ्ट हैवी एज हेल। क्योंकि उनका मेन फोकस जो होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो पावर लिफ्टर्स का जो ट्रेनिंग स्टाइल होता है वो ज्यादातर हैवी लिफ्ट करना होता है। दे एक्चुअली प्ले इन द रेप रेंज ऑफ 1 to 5, अनलाइक बॉडी बिल्डर्स जब उन लोग जो ट्रेनिंग, उनका जो ट्रेनिंग स्टाइल है ज्यादातर हाइपरट्रॉफी के स्टाइल में होता है। सो दे एक्चुअली प्ले इन द रेप रेंज ऑफ 8 to 12। सो अक्सर 1 to 5 के रेप रेंज में खेलना कैन एक्चुअली फटीग योर न्यूरोमस्कुलर सिस्टम। सो अब जो भी लिफ्ट करते हो, इट कैन बी एक्चुअली मच मोर फटीगिंग मेंटली प्लस फिजिकली टू। सो बॉडी बिल्डर्स डोंट एक्चुअली प्रेफर डूइंग दैट इन रेप रेंज, बट पावर लिफ्टर्स के केस में उनको करना ही पड़ता है। सो हैवी लिफ्ट करने की वजह से एक्चुअली इट इन अ मच कैलोरी सरप्लस, तो उनको पूरा टाइम, पूरा प्रेप के दौरान भी, वरना उन लोग जब भी कोई कंपटीशन के टाइम भी उनको सरप्लस मिलना होता है। उनके जो एक्सेस बॉडी वेट और जो भी उनके मसल है उनको एफिशिएंटली यूज करना पड़ता है, जो स्क्वाट्स, बेंच प्रेस एंड डेडलिफ्ट में यूज करना पड़ता है एफिशिएंटली। दैट्स व्हाई दे स्टे ऑल द टाइम फैट एंड दे प्रेफर टू इट। द एक्स्ट्रा फैट एक्चुअली हेल्प्स देम ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। जब भी हैवी लिफ्टिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस उनके जॉइंट्स एंड टेंडन्स पे लगते हैं। सो दिस एक्स्ट्रा फैट हैव्स द कुशन जॉइंट्स एंड द टेंडन्स टू बी सेफ ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग सेशन। सो इसकी वजह से हायर कैलोरी सरप्लस की वजह से, ज्यादा फैट होने की वजह से उन लोगों को पहली बात तो न्यूरोमस्कुलर ट्रेन नहीं होता एंड दे एक्चुअली फील मच मोर फ्रेशर, और जो फैट की वजह से दे कैन एक्चुअली वर्क हार्ड और ज्यादा हैवी लिफ्ट कर सकते हैं। एंड दैट्स द एक्चुअल मेन गोल कि उन लोगों को फैट ज्यादा मेंटेन करके रखना पड़ता है एंड नॉट बी श्रेडेड। इसका मतलब वो अनहेल्दी हो सकता है, नॉट कंप्लीटली, बिकॉज जब भी हम वो फैट बोलते हैं, इट कैन बी एक्चुअली ऑफ मिक्सचर ऑफ बोथ। वो थिक लेयर ऑफ मसल भी हो सकता है एंड उसके ऊपर एक थिन लेयर ऑफ फैट, बट इट कैन बी प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। वरना आम जनता को मैं ऐसा बोलूंगा कि इसे फॉलो करने के लिए इट कैन एक्चुअली हैव द एंड्योरेंस एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ इशू। वरना अगर हम पावर लिफ्टिंग के जो पर्सपेक्टिव से देखें, इट इज एक्चुअली मच मोर ओके, क्योंकि उनका मेन गोल इज टू लिफ्ट हैवी वेट्स। और देखा जाए तो बॉडी बिल्डर्स का अलग ही सीन है, क्योंकि बॉडी बिल्डर्स को एस्थेटिक लगना है आउट के स्टेज में, एज वी टॉक्ड अबाउट इट लेटर। दे डू ट्रेन हैवी, उनको ज्यादातर हैवी वेट्स उठाते हैं, और मैंने जैसे कहा कि उनका न्यूरोमस्कुलर फटीग उनको ज्यादा रहना नहीं पड़ता। दैट्स व्हाई एक्चुअली दे ट्रेन इन 8 to 12 रेप रेंज एंड दे एक्चुअली डू बल्क एंड कट सीजन, सो they can look as shredded as possible उनकी competition season तक। So does that mean powerlifters can never be shredded? Yes they can, but they actually don't prefer। जैसे मैंने पहले के पॉइंट्स में मैंने मेंशन किया था कि they actually prefer to lift much more weight on squat, deadlift and bench। उनका प्राइमरी गोल होता है to maximize their strength overall and they prefer to be in a calorie surplus all the time। और क्योंकि जब भी आप लीन होते रहते हो when you get to the lower body fat percentage, जितने आप लो बॉडी फैट में जाते
हो उतना आपका स्ट्रेंथ भी लूज होने का चांसेस भी होते हैं एंड यू कैन एक्चुअली लूज अबाउट 10 to 20 pounds of strength on that particular lift. So that's why they actually be in a surplus all the time. और ये mentally भी बहुत ज़्यादा taxing होता है being in a leaner stage. That's why they prefer that. उसका मतलब ये नहीं होता कि they can never be shredded. Let's take an example of Pana. That grinds the heart on Panagiotis. It's He's freakingly shredded. बहुत ज़्यादा lean दिखता है and he has a much more low body fat. जब भी हम लोग कोई powerlifters के बारे में सोचते हैं, we actually think about fat people, but if we see weight class does matter. जब एक lower weight class का जो बंदा रहता है they actually much more look to tend to look much more shredded. But जब हम higher weight class का देखते हैं when it goes about 83s और 90s kg और 100 kgs के पास में भी चला जाता है तो they actually tend to look much more fatter. क्योंकि जब भी आप कोई lower weight class के होते हो I am talking about the weight class about 55 kg to 70 kg ये लोग ही बहुत ज़्यादा shredded दिखते हैं. So when you go lower to weight class to maintain that weight और उनको वो weight maintain करने के लिए they need to be shredded. So in conclusion उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि powerlifters actually prefer to be much more fat and much more in a calorie surplus more to be in a shredded position और जब एक lower weight class में जाते रहते हैं we actually can see much more shredded people.